और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुड़की में क्रिकेटर ऋषभ पंत की मर्सिडीज बेंज दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तस्वीरें भयावह हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ऋषभ पंत दिल्ली से अपने घर रुड़की के लिए जा रहे थे और तभी मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के NH-58 पर उनकी गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई है। टक्कर के बाद गाड़ी में भीषण आग लग गई। ऋषभ पंत को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर आ रही है कि ऋषभ पंत के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। हादसे के वक्त ऋषभ खुद की गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो अपनी गाड़ी वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे। हादसे के बाद खुद गाड़ी से निकले, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ है, जान बच गई है ऋषभ पंत की, आप कह सकते हैं। ऋषभ पंत को रुड़की से देहरादून के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें इस समय चल रही है ऋषभ पंत को लेकर, वो भयावह है। तस्वीरें खौफनाक है। आप देख सकते हैं कितनी गंभीर चोटें ऋषभ पंत को आई होंगी, क्योंकि आपको जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आप दिखा रहे हैं उसमें आप साफ देखेंगे कि एक्सीडेंट कितना जोरदार रहा। ये देखिए, गाड़ी की एक तो रफ्तार तेज थी, दूसरा थोड़ा कोहरा भी था और जोरदार तरीके से ये गाड़ी जो है डिवाइडर पर चढ़ गई है जाकर। और इसके बाद जो गाड़ी में धुआं कर आग लगी है वो और भी ज्यादा खतरनाक मंजर रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जैसे ही डिवाइडर से टकराई है गाड़ी सीसीटीवी की, वो देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर की वही गाड़ी है मर्सिडीज बेंज जिसमें ऋषभ पंत जो थे वो सवार थे। और गनीमत रही आप कह सकते हैं कि वो खुद ही इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और समय रहते इस गाड़ी से बाहर निकल गए, वरना आज कुछ और ही बड़ा हादसा हो रखा होता। जान बच गई है ऋषभ पंत की, आप ये कह सकते हैं। तस्वीरें बहुत खतरनाक है। आग की ऊंची ऊंची लपटें जिस गाड़ी पर आप लगे हुए देख रहे हैं वो वही गाड़ी है जिसमें ऋषभ पंत सवार थे। क्रिकेटर, विकेट कीपर ऋषभ पंत जो इस समय अस्पताल में भर्ती है। परिवार में चिंता का माहौल है। उनके फैंस उनके लिए जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं और हम भी आप तक ये दो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से दिखा रहे हैं। जिस तरह से हादसा हुआ है, ऋषभ पंत की जान बच गई है। बड़ी खबर इस समय की आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस समय खेल जगत से जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की तो कामना कर ही रहे हैं। साथ में उनके जो खिलाड़ी मित्र हैं वो भी उनके लिए लगातार ट्वीट करके जल्द उनके स्वस्थ होने के लिए भगवान से कामना कर रहे हैं। भारती सकलानी लगातार बनी है इस खबर पर हमारे साथ और जानकारी के साथ। भारती सकलानी, इस समय की अपडेट्स लेना चाहेंगे। परिवार में कोहराम मचा होगा क्या? इस समय अस्पताल में परिवार के लोग भी मौजूद हैं, डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं अब? डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ऋषभ की हालत में सुधार है और एग्जामिन अभी और किया जा रहा है। कुछ टेस्ट उनके होने बाकी हैं, जिस टेस्ट के बाद ही तकरीबन आधा घंटे का समय और लगेगा और उसके बाद डिटेल जानकारी अस्पताल की तरफ से दी जाएगी। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो उनके फैंस परेशान हो रहे थे, जो उनके परिवार के सदस्य, जो उनके शुभ चिंतक परेशान हो रहे थे, उनके लिए राहत की खबर डॉक्टर्स की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है कि ऋषभ की हालत में सुधार है। ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। उनके पैर में चोट है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो है वो उनको एग्जामिन कर रहे हैं, वो उनका चेकअप कर रहे हैं। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जन जो है वो अंदर मौजूद है और वो उनको जो है देख रहे हैं, उनका चेकअप किया जा रहा है। फिलहाल अभी उनके कुछ टेस्ट होना बाकी है, जिसके बाद डिटेल जानकारी दी जाएगी। भारती सकलानी, जो तस्वीरें इस समय हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो बहुत भयावह हैं, डरा देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि कई तस्वीरों में ऋषभ पंत की बैग दिखाई जा रही है जहां पर कई चोटों के निशान है। उनके फोरहेड पर चोट लगी है, उनके पैर में फ्रैक्चर है। गनीमत है। और आप जो जैसा जानकारी दे रही हैं कि अब हालत जो खतरे से बाहर है, वो उनके फैंस के लिए बड़ी खबर है। लेकिन तस्वीरें भयावह हैं और ये भी कह सकते हैं कि ये शायद उनके फैंस की दुआओं का ही असर है कि जिस वक्त गाड़ी में आग लगी उस वक्त गाड़ी के अंदर ऋषभ पंत नहीं थे। समय रहते वो गाड़ी से बाहर निकल गए थे, वरना इस समय खबर कुछ और ही होती। भारती, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक मेजर एक्सीडेंट ये था। आपने देखा गाड़ी किस तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं, पूरी तरह से जल गई है। आगे का हिस्सा जो है वो गाड़ी का पूरी तरह से जलकर खाक है। एक बहुत बड़ा जो है वो नुकसान यहाँ पर हो सकता था। लेकिन राहत की बात यह है कि जो खतरे से बाहर है ऋषभ, डॉक्टर्स की टीम जो है अभी तक उनको एग्जामिन कर पाई है। उसके बाद यही जानकारी दे रही कि पैर में उनके चोट है, थाई पोर्शन में जो है वो उनके यहाँ पर चोट लगी है। इसलिए हड्डी के जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार उनको देख रहे हैं। उनके टेस्ट कुछ अभी होने बाकी हैं। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जन, जैसा कि सर पे चोट के जो वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं, जो जानकारी दी जा रही है, हल्की उनके सर पर चोट है और उसके लिए प्लास्टिक सर्जन की जो टीम है वो यहाँ पर देख रही है। लेकिन हाँ, जो और अदर बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि वो टेस्ट के बाद ही कुछ कह पाएंगे। लेकिन हाँ, राहत की खबर यह है कि खतरे से बाहर है ऋषभ पंत। उनके तमाम फैंस जो हैं
वो इस बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि जो परेशानी जैसे इस खबर को मिली थी कि उनका ये एक्सीडेंट हुआ, जैसी तस्वीरें हम सब ने देखी, उसके बाद सभी लोग परेशान हो गए थे। उसके बाद रुड़की से उन्हें यहाँ लाया गया, उसके बाद सभी लोग परेशान हो गए थे। टीम यहाँ पर पूरी अंदर मौजूद है, चाहे पुलिस की टीम की बात कर ली जाए या प्रशासन की टीम की बात कर ली जाए, सभी लोग अंदर मौजूद हैं। ये बड़ी बात आप बता रही हैं, बहुत सही कह रही हैं आप कि शायद ये उनके फैंस की दुआओं का ही असर है कि आज इस समय खतरे से बाहर है ऋषभ पंत की हालत। लेकिन भारती सकलानी, एक सटीक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि आप इस खबर पर सुबह से जानकारी दे रही हैं। एक्सीडेंट की एक सटीक वजह क्या बताई जा रही है? हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें गाड़ी की रफ्तार है और हल्का कोहरा देखा जा सकता है, लेकिन ये भी जानकारी आ रही है कि नींद की झपकी लग गई थी ऋषभ पंत को। तो आपके पास क्या डिटेल्स है? क्या ये वजह है एक्सीडेंट की? देखिए, ये तमाम जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आप देख रहे हैं कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं, लेकिन इस पर पुष्टि अभी तक पुलिस और प्रशासन की टीम नहीं कर रही है। ये एक बड़ी जानकारी यहाँ पर है कि इस पर अभी तक कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। जो वीडियोस निकाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, उसमें रुड़की प्रशासन जो है वो लगातार लगा हुआ है। कोऑर्डिनेशन देहरादून से भी बनाया जा रहा है, यहाँ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। चाहे डालनवाला की बात कर लें, वो सीओ यहाँ पर मौजूद है, राजपुर पुलिस टीम यहाँ पर मौजूद है, सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद है, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और वो तमाम जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह रही। इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम जो है वो ऋषभ से बातचीत कर रही है, उनसे पूछ रही है। राहत की बात यह भी है यहाँ पर कि ऋषभ जो है वो बात कर रहे हैं, बता रहे हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ, और उसके बारे में थोड़ी इंतजार हमें और करना चाहिए। जब डॉक्टर्स की टीम मेडिकल बुलेटिन यहाँ पर जारी करेगी, क्या उनकी ऋषभ से बातचीत हुई, शायद ये भी बता दें और उसके बाद हम खुलकर कुछ भी कह पाएंगे स्पष्ट तौर पर। चलिए भारती सकलानी, ये भी आप एक बड़ी जानकारी ऋषभ पंत के फैंस को दे रही हैं कि अब वो भारत करने की स्थिति में आ चुके हैं और डॉक्टर्स को खुद ही अपने साथ जो उनका एक्सीडेंट, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। भारती सकलानी, अस्पताल में इस समय परिवार के कौन कौन लोग मौजूद हैं? देखिए, एक दो उनके दोस्त जो हैं वो हमें यहाँ पर जरूर दिखे, लेकिन वो भी फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे। उनके फैमिली मेंबर्स में बताया जा रहा है उनके फादर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी जो है वो भी सामने यहाँ पर नहीं आए हैं। ऑलरेडी सब लोग अस्पताल के अंदर हैं और सभी लोग जो वो बैक गेट से यहाँ पर आए हैं। इमरजेंसी में से अभी ऋषभ को लाया गया, जो हम इमरजेंसी के बाहर मौजूद हैं, और उनको यहाँ पर लाया गया जिसमें उनके साथ जो है टीम मौजूद रही है। चाहे हम उनके आगे आगे पुलिस प्रशासन की बात कर ले, वो यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन हाँ, उनके फैमिली मेंबर्स की अगर बात करें, अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। कोई भी इस घटना के बाद सभी लोग इतने परेशान हैं, इतने आहत हैं कि कोई भी अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहा है। लेकिन हाँ, डॉक्टर्स ने जैसे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ऋषभ खतरे से बाहर है, सभी ने राहत की सांस जरूर ली है। भारती सकलानी, अगर आसपास उनके कोई समर्थक, उनके फैंस हों, उनके परिवार का कोई दिख रहा हो, आपके पीछे हम पुलिस अधिकारी भी कुछ देख सकते हैं, वो जाहिर तौर पर इसी वजह से यहाँ पर मौजूद है और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था इस समय कर दी गई है। आप उनसे कुछ बात कर सकें और उनसे उनके मन का हाल जान सके कि उनके पसंदीदा लोकप्रिय खिलाड़ी हैं जो अब खतरे से बाहर हैं और अब वो बातचीत करने की स्थिति में भी आ चुके हैं। भारती, देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, सुबह से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं और सभी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एम्बुलेंस ड्राइवर रहा हो जो उन्हें यहाँ पर लेकर आया मंगलौर से दून के यहाँ मैक्स अस्पताल तक, चाहे वो उससे बात करने की कोशिश की। हमने लगातार कोशिश की है, लेकिन हाँ, तस्वीर में जरूर दिखाऊंगी कि देखिए पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है वो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई क्योसदा क्रिएट हो इसलिए जो है मौजूद है। फैंस की आपने बात की, अस्पताल का एरिया है और मैक्स अस्पताल के अंदर किसी को भी ऐसे फैंस को आने की परमिशन यहाँ पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभी मीडिया कर भी मौजूद है। डॉक्टर्स की टीम आप जरूर देख पा रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार अपडेट ले रही है। उनसे भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ यही मेडिकल सुपरिटेंडेंट अभी आए थे और उन्होंने जो है वो जानकारी यहाँ पर दी। उन्होंने भी कहा है कि थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, आधे घंटे का समय, जिसके बाद मेडिकल बुलेटिन ऋषभ की हेल्थ को लेकर यहाँ पर जारी किया जाएगा और वो बताएंगे कि क्या कुछ उनकी स्थिति यहाँ पर रही है। अभी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर बात करें, उनके एक दो जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर जरूर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी उनकी मां के आने की भी खबर है, जो फिलहाल अभी तक तो अस्पताल में यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ, थोड़ी ही देर में वो लोग भी यहाँ पर
पहुंच जाएंगे। जी ठीक है, तो परिवार वाले यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है भारती सकलानी कि गुड़गांव में रहते हैं अपने परिवार के साथ ऋषभ पंत, और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए इस समय वो निकले हुए थे उत्तराखंड के लिए, और अक्सर शिफ्ट गुड़गांव में रहने के बाद भी वो उनका उत्तराखंड आना जाना लगा ही रहता था। तो क्या ये वजह रही थी उनके इस समय, क्योंकि खबरें हम लगातार दे रहे हैं कि घना कोहरा है, ठंड बढ़ी हुई है, तो जितना हो उतना घने कोहरे में बाहर निकलने से बचें, क्या ये वजह थी उनके उत्तराखंड जाने की? बिल्कुल, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ही वो अपने घर आ रहे थे और इसी के लिए वो जो है चले थे वहां पर। लेकिन आज सुबह जो है ये हादसा यहाँ पर हो गया, ये मेजर एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया जिसमें ऋषभ को चोट आई है। और लगातार जो है वो फिलहाल उनकी हेल्थ को लेकर, जैसे ही घटना मिली थी उसके बाद से सभी लोग यहाँ पर परेशान हो गए थे। तुरंत जो है उनको प्रॉपर इलाज मिले, इसके लिए सबसे पहले उन्हें रुड़की के अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां से उन्हें अब मैक्स अस्पताल शिफ्ट किया गया। तकरीबन 1 घंटे का समय यहाँ पर हो चुका है और उनको एग्जामिन यहाँ पर किया जा रहा है। डॉक्टर्स जो है वो लगातार उनकी हेल्थ पर नजर रख रहे हैं, उनके टेस्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं जिनकी रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही यहाँ पर पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल जो है ऋषभ ठीक है, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है और जो रिपोर्ट्स, जो टेस्ट उनके यहाँ पर हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। जी ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बार फिर से जानकारी अपने दर्शकों को ये पूरी बड़ी खबर बता देते हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े होंगे उनको बताएं कि उनके पसंदीदा खिलाड़ी क्रिकेटर जो हैं ऋषभ पंत, उनका बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन गनीमत की बात यह है कि अभी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब डॉक्टर के साथ बात करने की भी स्थिति में लगातार बने हुए हैं, लेकिन हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन 3 तस्वीरों से आप इस पूरी खबर को समझ सकते हैं। ये देखिए सीसीटीवी का फुटेज सबसे पहले आप देखिए, जिसमें आप देखेंगे कि ऋषभ पंत की ये गाड़ी है मर्सिडीज बेंज और किस तरह से ये डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाती है। रफ्तार भी तेज रही है, लेकिन एक सटीक वजह इस बड़े एक्सीडेंट, भयावह एक्सीडेंट की क्या रही है, ये आपसे थोड़ी देर के बाद पता लगेगा जब पुलिस इस पूरे मामले के ऊपर पड़ताल कर लेगी। तो अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, क्योंकि शुरुआती जांच में अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। तो ऐसे में बड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है, तो पुलिस थोड़ा समय लेगी और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही किसी एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेगी कि आखिरकार बड़ी वजह इस एक्सीडेंट की क्या रही है। बहरहाल दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो तस्वीर भी देखिए, किसी ने अपनी गाड़ी से ली है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाला गया, वायरल हो गया। ये वही गाड़ी है, ये मर्सिडीज बेंज है जिसके अंदर ऋषभ पंत सवार थे। और जब ये मेजर एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद किसी तरह से गनीमत रही कि दरवाजा गाड़ी का खुल गया और वो गाड़ी से बाहर निकल गए। वरना अक्सर ऐसा होता है कि जब गाड़ी इस तरह से किसी बड़ी सी चीज से टकराती है या एक्सीडेंट होता है तो दरवाजे जो होते हैं गाड़ियों के वो चोक हो जाते हैं, खुल नहीं पाते हैं। लेकिन यहां पर स्थिति उल्टी थी, गाड़ी के दरवाजे खुले और ऋषभ पंत गनीमत रही कि बाहर निकल गए। और उसके थोड़ी ही देर के बाद देखिए किस तरह से गाड़ी में भयावह आग लगी है। आग की जो ऊंची ऊंची लपटें आप देख रहे हैं, ये ऋषभ पंत की गाड़ी है जो आग की ऊंची लिपटों से घिरी हुई है। समय रहते आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जान बचा ली है, समय रहते वो गाड़ी से बाहर निकल गए, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। और जैसे ही ये खबर बाहर निकली, इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों तक पहुंची, तुरंत यहां पर सुरक्षा बल पहुंचा और स्थानीय लोग भी यहां पर पहुंच गए ऋषभ पंत की मदद के लिए। और जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर यह पूरी खबर फैलती चली गई। ऋषभ पंत देहरादून के मैक्स अस्पताल में इस समय भर्ती हैं, खतरे से बाहर उनकी तबीयत बताई जा रही है, क्योंकि उनके फैंस को लगातार चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई अनहोनी हमारे को ऋषभ पंत से जुड़ी हुई यहाँ सुनने को मिल जाए। लेकिन गनीमत आप कह सकते हैं, उनके फैंस की दुआएं ही यहाँ पर कह सकते हैं जो उनको लगी है। और इस समय ऋषभ पंत जो है खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सड़क पर दू दू कर चलती हुई ऋषभ पंत की गाड़ी है, जिसमें ऋषभ पंत आग लगने से कुछ देर पहले तक सवार थे, लेकिन समय रहते वो गाड़ी से निकल गए और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकले हैं वैसे ही गाड़ी में आग लग गई। लगातार भारती सकलानी बनी हुई है हमारे साथ, मैक्स अस्पताल के बाहर से जानकारी हमें दे रही है। भारती सकलानी, कोई हलचल इस समय? आप कह रही हैं उनकी मां आने वाली है और कितना समय लग सकता है उनकी मां के अस्पताल पहुंचने में? देखिए अभी तो टेस्ट ही हो रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अपडेट दिया था, फिलहाल यही है कि ऑर्थोपेडिक और प्लास्टिक सर्जन वो उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको एग्जामिन कर रहे हैं और यहाँ पर उनके कुछ टेस्ट हुए हैं। अभी अभी अंदर जाते हुए हमें सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ डालनवाला जूही मनराल जो है वो दिख रही हैं। वो अभी अभी अंदर गई हैं और डॉक्टर से
शायद वो वहां पर बातचीत करेगी, उनसे जो है उन रिपोर्ट्स को लेकर पूछेंगी क्या कुछ रहा है। फिलहाल जो है ताजा अपडेट यही मिल पा रहा है। और एक ये इमरजेंसी के बाहर हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जिसके लगातार अंदर जो है हलचल लगातार देखने को मिल रही है। इमरजेंसी है, नॉर्मल इमरजेंसी भी डिस्टर्ब ना हो, ये भी अस्पताल प्रबंधन जो है वो कोशिश में लगा हुआ है। इसलिए यहाँ से लोगों को भी हटाया जा रहा है, जो मीडिया कर्मी है उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जो नॉर्मल पेशेंट्स यहाँ पर आए, जो पेशेंट्स को यहाँ पर लाया जाए इमरजेंसी में, उन्हें किसी तरह की ठीक है। मैं आपको रोकना चाहूंगी भारती सकलानी, इस समय हमारे साथ स्वप्न किशोर साहब जुड़ गए हैं, एसपी हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानकारी ले लेते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। स्वागत है आपका स्वप्न। सिर्फ ये पूरा एक्सीडेंट, इसके ऊपर अभी कोई एक सटीक वजह पता नहीं लग पा रही है, आपसे जानना चाहेंगे। अब तक समय काफी निकल चुका है, आपने भी काफी ज्यादा इसकी पड़ताल कर ली होगी, क्या वजह निकल कर आ रही है सर इस बड़े एक्सीडेंट के पीछे की? देखिए, अभी इसमें कोई निश्चित रूप से तो कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन संभवतः उनका अपना मानना था, जो उन्होंने प्रथम रूप में बताया था ऋषभ ने, कि शायद उन्हें झपकी आ गई थी और इस कारण से ये दुर्घटना हुई होगी, ऐसा उनको वो भी अनुमान लगा पा रहे थे। सर, तो आपने बयान दर्ज कर लिया है उनका? नहीं, बयान दर्ज नहीं करने की स्थिति थी, केवल ये वो प्राथमिक तौर पर जो बताए थे वो मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है सर। जिस तरह की लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये हमारे चैनल पर, रफ्तार बहुत ज्यादा है गाड़ी की, तो गाड़ी की रफ्तार और हल्का कोहरा और झपकी लगने की वजह से ही आप कह सकते हैं ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ है? निश्चित रूप से तो कुछ भी अभी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हादसों के कई सारे कारण हो सकते हैं, बट हो सकता है इनमें से कोई भी कारण उत्तरदायी हो। ठीक है सर, आप कब तक बयान दर्ज करेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, मैं आप तक पहुंचा देती हूँ ये जानकारी। देखिए, बयान दर्ज करना, चूंकि वो उपचाराधीन है, इसलिए उनके स्वस्थ होने के उपरांत ही कोई इस तरह के बयान दर्ज करने की कार्रवाई अमल में लाना उचित होता है जी। पहले विक्टिम के स्वस्थ होने का इंतजार किया जाता है। ठीक है सर, लेकिन फिलहाल उनके स्वस्थ होने की हम सभी कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ हो, जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ करें, और उसके उपरांत जो भी उनकी इच्छा होगी, अपेक्षा होगी, उसके अनुरूप अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाना उचित होगा। ठीक है सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आपको ये बता देते हैं इस समय कि हमारे सहयोगी जो एक एक जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, उसमें ये जानकारी आ रही है कि अभी स्वस्थ पूरी तरह से भले ही नहीं है, लेकिन अब खतरे से बाहर की स्थिति है ऋषभ पंत की, और वो डॉक्टर को अपने इस तरह के पूरे एक्सीडेंट के बारे में डिटेल बता चुके हैं। अब इंतजार रहेगा यहाँ पर कि पुलिस उनकी तरफ से बयान दर्ज करे उनके स्वस्थ होने के बाद। उन्हें कुछ माइनर इंजरीज आई हैं, लेकिन एहतियातन और बेहतर उपचार के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है, ताकि जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ हो सके। सर, एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? एक्सीडेंट का जो स्पॉट है वो नारसन चौकी से लगभग 1 किलोमीटर रुड़की की ओर ये घटना स्थल है। वहाँ से अभी कार को क्रेन की मदद से हटा दिया गया है, ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं कि एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।